पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको बताया जाता है वह पूर्णतः सही और सटीक होता है। लोग कई प्रश्न पूछते हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं या जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वे सभी प्रश्न पूछते हैं कि सर इस चैनल के माध्यम से यह बताया गया, उस चैनल के माध्यम से यह बताया गया, क्या ऐसा होने वाला है? तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर भी एक अफवाह है या सत्यता है, उस पर बात करेंगे। यूपी सुपर टेट को लेकर जानकारी देंगे, सी टेट 2022 को लेकर जानकारी देंगे और यूपी टेट 2022 को लेकर जानकारी देंगे। इसलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कई परीक्षाओं में आप बैठ चुके हैं, एसएससी बैंकिंग जैसी परीक्षाएं आप बार बार देते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता, कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 6 नंबर से आपका रुक जाता है। आप यूपीटीपीएससी की पीईटी परीक्षा भी देते हैं, आपके परसेंटाइल अच्छे नहीं बन रहे हैं, आने वाली भर्तियों में आपको अवसर नहीं मिल रहा है, मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिल रहा है। आगे जो पीटी 2022 होने वाला उसमें नंबर इंक्रीज कैसे करें जिससे आपके अच्छे परसेंटाइल आ जाएं। वीडियो का री एग्जाम होने वाला है, वीडियो की नई भर्ती आने वाली है, उसमें सफलता कैसे पाएं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हर एक समस्या का समाधान हो चुका है। आप किसी भी राज्य के हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली, उत्तराखंड, आपको मात्र 375 रुपये में 580 एग्जाम्स की तैयारी का मौका मिल रहा है। ऑफर चल रहा है, एक क्वार्टर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इस ऑफर का लाभ उठाइए। आज अंतिम दिन है और मैं आपको बताना चाहता हूं, रात 12 बजे के पहले अगर आप इसे परचेज कर लेते हैं तो आपको 375 रुपये में 580 एग्जाम्स की तैयारी का मौका मिल जाएगा। 25% डिस्काउंट, अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 375 रुपये से भी कम में आपको 580 एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलेगा। 70,000 से अधिक आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा और जो भी प्रश्न होंगे वह परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। साथ में आपको बताना चाहता हूं, जो सिलेबस होता है उसके आधार पर प्रश्न होते हैं तो सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। साथ साथ अगर आपका कोई टॉपिक एनसीईआरटी से मिलता है, प्रश्न मिल रहे हैं, तो एनसीईआरटी कक्षा 8 से 12 तक पढ़ें, लूसेट का अध्ययन करें जिससे आपको सफलता मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए और परचेज कर लें। अगली खबर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन हो चुका है, परीक्षा परिणाम का इंतजार है। कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि परिणाम अक्टूबर माह में जारी किया जाएगा। दोस्तों, आप लोग पूछते हैं कमेंट में, मेल के माध्यम से पूछते हैं और आप लोग कहते हैं सर क्या अक्टूबर माह में परीक्षा परिणाम आने वाला है? इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, उस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से क्या बताया जा रहा है आपको उसे सुनना है, उस चैनल के माध्यम से क्या बताया जा रहा है आप उसे सुनिए, लेकिन उसके संबंध में हमसे मत पूछिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ वे क्या बता रहे हैं, कहाँ से जानकारी ला रहे हैं, कितने परिणाम जारी करते हैं, कितनी भर्तियां निकालते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। मुझे जो पल पल की जानकारी मिलती है वही देता हूं। आज मैं कुछ और जानकारी दे रहा हूं, हो सकता है 4 दिन बाद कुछ और हो जाए, इसलिए रेगुलर वीडियो देखा करिए और जो लास्ट का वीडियो होगा, जो अंतिम वीडियो होगा, वही आपके लिए सही वीडियो होगा। इसलिए कहता हूँ पिछले वीडियो पर ध्यान ना देते हुए जो करंट का वीडियो है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर जानकारी में कोई बदलाव नहीं होता है तो मैं बार बार वही जानकारी रिपीट करता रहता हूँ, जिससे आपको याद रहे, आपकी आदत ताज़ा रहे। क्योंकि आपकी एक आदत और है, आप कह देते इस चैनल की कॉपी आपने कर लिया, उस चैनल की आपने कॉपी कर लिया। सेंटर के बारे में, यूपीटीपीएससी पीईटी परीक्षा 15 एवं 16 अक्टूबर को होने वाली है। सेंटर के संबंध में किसी को जानकारी नहीं था, जब समाचार पत्र में आया है तभी सभी को जानकारी प्राप्त हुई है। इस चैनल के माध्यम से एक दिन पहले आपको जानकारी दी गई थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जिस दिन जानकारी समाचार पत्र में छपा था कि 1899 सेंटर पर परीक्षा कराई जाएगी, केंद्र बनाए गए हैं, उसके एक दिन वाला वीडियो मेरा देख लीजिए और टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिए, मैं पोस्ट डाला हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचाऊँ। देखिए, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर, लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम में अभी समय लगेगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ अक्टूबर माह में लगभग 90% परिणाम तैयार हो जाएगा। 15 नवंबर के बाद ही परिणाम जारी होने की संभावना दिख रही है और मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको बताया गया था कि नवंबर के अंतिम और 15 दिसंबर के आसपास परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि 2-4-6 दिन पहले आ जाए या 2-4-6 दिन बाद में आए,
उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। डीबी आपकी जनवरी माह में हो सकती है, दिसंबर के लास्ट या जनवरी माह में, और फाइनल परिणाम मार्च या अप्रैल माह में जारी किया जाएगा। एक बार नहीं, कई बार। और लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। हमने आपको बताया है जून जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है, बताया या नहीं? याद करिए, एक एक जानकारी 6 महीने पहले दिया हूँ। एक एक जानकारी मैं आपको 6 महीने पहले दिया हूँ। जब परीक्षा नहीं हुआ तब पूरी रणनीति मेरे द्वारा बता दिया गया था। इसलिए आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, अन्य क्या कह रहे हैं उनकी बातें सुनिए। सही लगे तो इस कान में डालिए और दिमाग तक उतारिए, नहीं सही लगता है तो इस कान में डालें, उस कान से निकाल दें। भद्दे कमेंट करने की किसी भी चैनल पर आवश्यकता नहीं है, किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं है, बातों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल से जुड़िए, बातों को ध्यान से सुनिए और दिमाग में उतारिए। नहीं अच्छा लग रहा है, इस कान से डालिए, उस कान से निकाल दीजिए, मैं यही कहूँगा। तो परिणाम अक्टूबर माह में मेरी जानकारी के अनुसार आने की संभावना कम है। वैसे 90% प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आ भी जाता है तो ये आपका भाग्य है, आपके लिए अच्छी खबर है। मैं किसी की बातों को झूठा नहीं साबित कर सकता। अगली अपडेट है यूपी सुपर टेट के एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, यूपी सुपर टेट के एग्ज़ाम के संबंध में आप लोग बार बार जानकारी मांग रहे हैं। आपको मालूम होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी फीस बढ़ोतरी के संबंध में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह से उन्हें घसीटा जा रहा है। एक लोग हमसे कमेंट करके कहे कि सर आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आ रही है, बिहार में ए हो रहा है, राजस्थान में ए हो रहा है। अभी कल मैं 11 भर्तियों की जानकारी दी, आगामी 11 भर्तियों की कौन कौन सी भर्ती कब कब कितने पदों पर आएगी राजस्थान की। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में छात्रों को पीटा गया। हमने कहा भैया बिहार में छात्रों को पीटा गया, आपकी बात सही है, पुलिस प्रशासन ने गलत किया, लेकिन आंदोलनकारी हमेशा पीटे जाते हैं, ज़्यादातर देखा गया है। उन पर लाठीचार्ज हो जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, खदेड़ा जाता है। लेकिन इतना मैं कहूँगा, अगर उन्हें मारा गया तो उनकी बात भी मानी गई। उन्हें मारा गया, घसीटा गया, लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर, छात्रों के ऊपर, तो उनकी बात मानी गई। तो एक तरफ लाठी खाए आंदोलन किए, तो आंदोलन का मतलब है कि आपको थोड़ा सहनशीलता अंदर होनी चाहिए, और जंग के मैदान में उतरे हैं तो भैया लाठी खाने की क्षमता भी होनी चाहिए, नहीं तो आप आंदोलन मत करिए। अगर आप लाठी खा लिए और आपका काम हो गया तो इस बात की खुशी होती है हमने आंदोलन किया, सरकार ने हमारी बात मानी और परीक्षा तिथि में परिवर्तन हो गया। सरस्वती के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, आपको याद है सरस्वती के बारे में मीडिया वाले किस तरह से उछाल रहे थे। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन देने के बावजूद आप उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जा रही है। अभी फीस बढ़ोतरी को लेकर देख लीजिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर देख लीजिए, यूपीएससी धांधली को लेकर देख लीजिए, मुकदमा दर्ज कर देते हैं, धमकी देते हैं, कैरियर बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये कौन सी बात हुई? हर व्यक्ति अपने हक की मांग कर सकता है। आप कहते हैं कि प्रदर्शन करने के लिए परमिशन लो, मान लेते हैं परमिशन ले लेते हैं, तो क्या आप मुझे प्रदर्शन करने के लिए परमिशन दोगे? अपनी हक की मांग करने के लिए परमिशन दोगे? सरकार देगी? 2-2 महीने जाकर उसी पार्क में बैठे रहो, धरना प्रदर्शन करो, कुछ होता नहीं है। बताइए कि युवाओं की मांग करने पर कौन कौन सी भर्तियां कंप्लीट हुई, किन किन भर्तियों की जांच हुई और कौन सी आपकी मांग पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश का एक मांग बताइए जो प्रदर्शन करने के बाद पूरी हुई हो। जब बड़े तादाद में लोग आ जाते हैं, रोड पर उतर जाते हैं, तब। अब संविदा वाला मामला था, संविदा वाले किस लिए ठप किया गया? क्योंकि 2022 का चुनाव था। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 का चुनाव, अब 2024 के बाद देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है संविदा वाली प्रक्रिया लागू हो जाए। क्यों लागू हो जाए इसकी बात मैं बता दूं। देखिए, संविदा वाली प्रक्रिया को वापस नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया है, केवल पोस्टपोन किया गया, यानी कि रोक दिया गया। अब किसी परीक्षा तिथि को पोस्टपोन कर दिया जाता है, किसी परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाता है तो आगे तिथि नहीं आती है, आगे तिथि आती है और परीक्षा होती है। अगर भर्ती को कैंसिल कर दिया जाए तो पुनः विज्ञापन जारी होता है, उसके बाद नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होती है। तो भर्ती अभी वो जो संविदा वाला प्रस्ताव है उसे पोस्टपोन किया गया है, ना कि खत्म कर दिया गया है। बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो आप बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं आप भक्त हैं बहुत बड़े,
अंधभक्त, भक्त तो भगवान के होते, मैं अंधभक्त की बात कर रहा हूँ, या चमचा है, कुछ लोग चमचे भी कहते हैं। तो भैया चमचागिरी और अंधभक्ति इस चैनल पर नहीं चलती है। ईमानदारी से बताता हूँ, जिस राज्य में युवाओं की बात मान ली जाएगी, लाठी खाते बात मान ली गई, सब तरहम बरहम हो गया। जहाँ पर लाठी मिल रहा है, धमकी मिल रही है और वहाँ पर बात नहीं मानी जा रही, उसका आप क्या कहेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि बातों को ध्यान से सुना करिए, समझने का प्रयास करिए। तो सुपर टेट की परीक्षा होगी, सरकार आपकी बात मानेगी। कब मानेगी? 2023 में मानेगी। 2023 में मानेगी और विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। कब मिलेगा यह गारंटेड नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मार्च से लेकर जून के बीच में विज्ञापन आ जाए, यानी कि 2023। मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, बात मानी जाएगी लेकिन 2023 में, और परीक्षा होगी, विज्ञापन आएगा, भर्ती होगी। अब कितने पदों पर? तो उम्मीद है 30 से 40 हज़ार पदों पर हो जाएगी। थोड़ा प्रयास करोगे तो 50 से 60 हज़ार पद हो सकते हैं, लेकिन भर्ती होना तय है मेरी जानकारी के अनुसार। अगली अपडेट है सीटेट 2022 को लेकर। आपको मालूम होगा सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ काउंट कर लीजिएगा, परीक्षा तिथि से 60 से 65 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आएगा। यानी कि जब परीक्षा तिथि होगा और जब नोटिफिकेशन आया होगा, नोटिफिकेशन का डेट नोट कर लेना, उसके बाद परीक्षा तिथि मैच कर लेना, 60 से 65 दिन के आसपास का अंतर होगा। तो इसका मतलब कि जो मिड से परीक्षा होने वाला था वो 2, 4, 6 दिन या कुछ दिन डिले हो सकता है। यानी कि दिसंबर में परीक्षा होगा, लेकिन कितने आगे से बढ़ के होगा, मिड से होगा क्या मिड से बाद से होगा, या भी कंफर्म नहीं। इसलिए आप लोग जो है नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो मिड से 60 दिन घटा दीजिए, 60-65 दिन, 60-65 दिन के आसपास ही नोटिफिकेशन आएगा। यानी कि 15 दिसंबर से मिड कर दीजिए, 15 दिसंबर को मिड कर मानकर, और उससे 60 दिन बैक कर दीजिए, यानी 65 दिन, उसी के बीच में आपका नोटिफिकेशन आएगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जितने भी सीटेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, आप तैयारी करते रहिए। नोटिफिकेशन परीक्षा तिथि से 60 से 65 दिन पहले आएगा। यूपी टेट 2022 का प्रस्ताव कब तक भेजा जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन अक्टूबर माह तक निकालने की तैयारी है। अगर अक्टूबर माह तक निकालने की तैयारी चल रही है, तो उम्मीद करते हैं कि सितंबर माह में प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसलिए आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट की तैयारी करते रहिए। और परीक्षा आपकी कब होगी? तो परीक्षा आपकी जो जनवरी या फरवरी 2023 में होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।